दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और आपको पता है अगर अपडेट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से रिलेटेड है तो वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब देखिएगा ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कुछ बड़ा करने वाला है जो कि इंडिया के लिए तो बिल्कुल ही नहीं अच्छी बात है, लेकिन पूरे वर्ल्ड मार्केट के लिए भी अच्छी बात नहीं है, यूरोप के लिए भी बहुत खराब बात है ये। और आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को देखिएगा ईरान छोड़ने वाला नहीं है। ईरान को इस पर्टिकुलर वॉर से सबसे ज्यादा देखिएगा जो बेनिफिट हो रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से हो रहा है, लेकिन अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को वो आगे के लिए अपनी कंट्री की रिकवरी के लिए या आप कह सकते हो अपनी कंट्री की फाइनेंशियल वेल्थ के लिए, इकोनॉमिक रिकवरी के लिए यूटिलाइज कर सकता है। और ये चीज देखिएगा पूरे देशों के लिए वॉर खत्म होने के बाद भी टेंशन का एक विषय बन जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि सबको चीजें देखिएगा। जैसे आपको पता था कि एक रास्ता था, ये एक शॉर्टकट था, ठीक है, और आपको इस पे कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता था, कोई रोक टोक नहीं थी। तो आपका क्या होता था, मान लीजिए 50 रुपए बच जाते थे इससे, ठीक है, इस पर्टिकुलर रास्ते से कोई टेंशन नहीं थी, कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, इजिली शॉर्टकट था और पूरी तरीके से आपके 50 रुपए बचते थे। अब आपको कह दिया जाए या तो आप जाओ देखिएगा घूम के पीछे से ऐसे होके, ठीक है, और या तो आप हमें कम से कम 20 से 25 रुपए दो इस रास्ते से जाने के लिए, वरना हम बैरिकेटिंग लगा देंगे। तो अब आप समझ लो कि ये जो फालतू की कॉस्ट बढ़ी, मतलब आपका कोई विवाद हुआ, कोई झगड़ा हुआ, और ये जो फालतू का जीरो पैसे आप दे रहे थे, यहाँ पे 20 से 25 रुपए वो रोज के सफर में आपको जाना है, तो ये अपने आप बढ़ने से ये आपकी जो कॉस्ट है उस पर सीधा प्रेशर करेगा, आपकी सैलरी पे असर करेगा और उसका इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और आप रास्ता भी चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि और रास्तों में 70 रुपए या 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये चीज देखिएगा स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर भी है कि जो इंडिया को क्रूड ऑयल या चीजें सस्ती मिल जाती थी ड्यू टू दिस पर्टिकुलर रूट, या मल्टीपल नेशन को चीजें सस्ती मिल जाती थी, क्रूड ऑयल, गैस, एलपीजी, एलएनजी जो भी गैसेस थी, वो अब देखिएगा अपने आप ऑटोमेटिकली कॉस्ट को लंबे समय तक बढ़ा देंगी। पकड़ को टाइट करने वाला है ईरान, और मुस्लिम देश संघ क्या खिचड़ी पका रहा है ईरान। तो आप देख सकते हैं गल्फ नेशन को लेकर, इस्लामिक नेशंस को लेकर, फिर उसके साथ मिलकर देखिएगा यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिविटी तेज है, और इस समय तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। और जब से ये अपडेट आई है तो $110 के ऊपर क्रूड है, आप जाके चेकआउट एक बार कर लेना, क्रूड ऑयल $110 के ऊपर है। और आपने बहुत रेयर देखा होगा कि जो ब्रेंट होता है, यानी ब्रेंट ऑयल है, और जो क्रूड ऑयल है, दोनों में $5 का अंतर रहता है। अब देखेंगे आप जाके तो क्रूड ऑयल ब्रेंट से ज्यादा है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, वो उसके बराबर में कल ट्रेड हो रहा था। तो ये जो गैप था ये भी देखिएगा हट गया है। इससे मतलब आप समझ लीजिए यूरोप को ज्यादा टेंशन होने वाली है, अमेरिका के लिए भी टेंशन का विषय है, क्योंकि उसको भी क्रूड देखिएगा हीट प्राइसेस में देखने को मिलेगी, और इन्फ्लेशन बढ़ने का जो सबसे ज्यादा खतरा है वो भी देखिएगा अमेरिका के ऊपर ही है। तो वो चीज बहुत ही बड़ी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपडेट क्या है कि युद्ध के बीच दुनिया का प्रमुख जो रास्ता है वो है हॉर्मुज, उसको बंद कर दिया गया है। इस समुद्री रास्ते से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गैस व्यापार होता था, जो बुरी तरीके से प्रभावित है। अब इसमें और टाइटनेस करने वाला, लाइक टोल या और कोई तरीका, जिससे देखिएगा लंबे समय तक इससे पैसा बनाया जा सके, मतलब इसको यूटिलाइज करा जा सके अपनी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए। तो अगर आप देखेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध का अखाड़ा बन गया है, इस पर्टिकुलर रूट को बंद कर दिया गया है, कई देश ईंधन संकट बनाई है। इस बीच ईरान इस जलमग्न पर अपने शिकंजे को और कसने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने दावा किया है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की निगरानी के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। अब ये चीज टेंशन देगी। अब ये प्रस्ताव आपको पता है जो कंट्री साइन करेंगी उनको तो ये पर्टिकुलर रूट यूटिलाइज करने को दिया जाएगा, वो यानी कि सहमत हैं ईरान से। और अगर आप देखिएगा इस पर्टिकुलर मतलब प्रस्ताव से सहमत नहीं है तो आप ना यूज करिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो आपको पता है कि मल्टीपल नेशन ना चाहते हुए भी देखिएगा इसमें अपना सपोर्ट देंगे, क्योंकि ईरान ये प्रस्ताव ला रहा है। ईरान को पता है कि उसको पैसे कैसे, युद्ध में पैसा लगा है उसको कैसे निकालना है।
तो वो चीज़ बड़ी इम्पैक्ट करेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को जो ये प्रस्ताव तैयार हो रहा है, जो स्टेटमेंट एग्रीमेंट तैयार हो रहा है, उससे टेंशन आने वाली है। और ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो आज आपको पता है कि कितना बड़ा व्यापार वो है, और ये तक बोला है कि टोल की तैयारी भी कर रहा है, जहाज़ों की आवाजाही के लिए 20 लाख डॉलर की डिमांड की है। 20 लाख अमेरिकी डॉलर की डिमांड हुई है। आप टोल देना पड़ेगा आपको इस रूट से निकलने के लिए। आपको पता है टोल एक हेवी अमाउंट होगा, छोटा अमाउंट नहीं होगा। फिर अगर आप देखेंगे तो ये देखिएगा, मीटिंग हुई है मल्टीपल नेशन की, 60 कंट्रीज की मीटिंग हुई है। तो आपको पता है जब वो मीटिंग चल रही है तो ईरान प्रस्ताव जब लाएगा तो उसमें से 60 नहीं तो आधे देश तो देखिएगा उसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उन्हें इस समय तेल चाहिए और ये क्राइसिस खत्म करने, और वो शर्तें मानेंगे। मजबूरी में इंसान शर्तें मानता है। तो इससे देखिएगा लंबे समय तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जिसका असर हमारे वित्तीय घाटे पे होगा और स्टॉक मार्केट पे ऑटोमेटिकली होगा। तो ये मंडे को इम्पैक्ट करेगी अपडेट। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।